देवीपुर गांव में सरिता के घर शहनाई की गूंज हवा में तैर रही थी। आंगन में हलवाई जलेबियां तल रहे थे और औरतें मंगल गीत गा रही थीं। सरिता के पिता, एक भले स्कूल मास्टर, अपनी बेटी की शादी की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। वह हर आने वाले मेहमान को अपने हाथों से मिठाई खिला रहे थे। उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक थी। तभी एक महंगी गाड़ी आंगन के बाहर रुकी और उसमें से लाला दीनदयाल उतरे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने सरिता के पिता को किनारे बुलाया। हंसी ठिठोली का माहौल एकदम से बदल गया। लाला की आंखों में खुशी की जगह कुछ और ही था, एक ऐसी ठंडक जो शादी की सारी गर्माहट को सोख रही थी। सरिता, जो अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी, ने दूर से ये देखा। लाला की भंगिमा और अपने पिता के चेहरे पर आते तनाव को देखकर उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठने लगे। आंगन के शोर से दूर आम के पेड़ के नीचे लाला दीनदयाल ने अपनी बात रखी। मास्टर जी, जमाना बदल गया है। सिर्फ बेटी देने से काम नहीं चलता। हमारे समाज में हमारी भी एक इज्जत है। बारात के स्वागत के लिए आपको एक नई गाड़ी और 5 लाख रुपए नकद देने होंगे। ये सुनते ही सरिता के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, आप तो जानते हैं मैं एक साधारण मास्टर हूँ। इतनी बड़ी मांग मैं कैसे पूरी कर पाऊंगा? लाला हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई अपनापन नहीं था। ये अब आपकी समस्या है मास्टर जी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो बारात वापस लौट जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर लाला मुड़ा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। पीछे छोड़ गया एक पिता को जिसके कंधे सम्मान और मजबूरी के बोझ तले झुक गए थे। सरिता ने छिपकर ये सब सुन लिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे दहक रहे थे। ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी, ये उसके पिता के सम्मान पर हमला था। उस रात सूरज अपने पिता के कमरे में गया। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। बाबूजी, आपने ये क्या किया? आपने सरिता के परिवार से दहेज मांगा? ये गलत है, ये गैर कानूनी है। लाला दीनदयाल आराम से बिस्तर पर लेटे हुए थे, पान चबा रहे थे। उन्होंने सूरज की तरफ देखा भी नहीं। तुम बच्चे हो, दुनियादारी नहीं समझते। शादी ब्याह में लेन देन चलता है, इसमें शर्म कैसी? ये हमारा हक है। सूरज की आवाज में दर्द था। ये हक नहीं, लालच है बाबूजी। मैं सरिता से प्यार करता हूँ, उसके परिवार की इज्जत करता हूँ। मैं इस शादी को एक सौदेबाजी में नहीं बदलने दूंगा। लाला दीनदयाल उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था। जबान लड़ाता है, फैसला हो चुका है। अगर वो हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते तो तू उस लड़की को भूल जा। इस घर में मेरी ही चलेगी। सूरज निशब्द खड़ा था, अपने ही पिता के सामने बेबस और हारा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लालच की दीवार को कैसे तोड़े। सरिता अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अपने माता पिता की दबीदबी आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें अपनी पुरखों की जमीन बेचनी होगी, उसके पिता की आवाज में हार थी। और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर सरिता का दिल टूट गया। वह जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं थी, वह उसके दादा परदादा की निशानी थी, उनके परिवार का आखिरी सहारा। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि उसने उन्हें रोक लिया। ये रोने का नहीं, कुछ करने का वक्त था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। सूरज का था। सरिता, मुझे माफ कर दो। मेरे पिता की वजह से तुम्हारे परिवार को ये सब सहना पड़ रहा है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे अंधेरा होने पर पुराने देवी मंदिर वाले रास्ते पर मिल सकती हो? सूरज शादी तोड़ना चाहता था, लेकिन सरिता के दिमाग में अब एक दूसरा ही प्लान आकार ले रहा था। लाला दीनदयाल का लालच ही अब उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अंधेरे में सूरज मंदिर के रास्ते पर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। क्या सरिता आएगी? और आएगी तो क्या वह उसके फैसले को समझेगी? कुछ देर बाद सरिता वहां पहुंची। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। सूरज उसकी तरफ बढ़ा। सरिता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो हम ये शादी। सरिता ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। भागना कायरों का काम है सूरज, हम कायर नहीं हैं। हम इस मुसीबत का सामना करेंगे एक साथ।
सूरज हैरान होकर उसे देखता रहा। वह तो हार मान चुका था, पर सरिता लड़ने के लिए तैयार थी। उसकी ताकत ने सूरज के अंदर भी हिम्मत भर दी। पर हम करेंगे क्या सरिता? बाबूजी किसी की नहीं सुनते। सरिता के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह किसी की नहीं सुनते, पर भगवान से बहुत डरते हैं, खासकर गांव की देवी माँ से। उसने सूरज को करीब आने का इशारा किया। रात के सन्नाटे में आम के पेड़ों के बीच दो दिल अब सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक साजिश में हिस्सेदार बन रहे थे। निराशा की जगह अब एक दुस्साहसी योजना ने ले ली थी। सरिता ने अपनी योजना फुसफुसाकर सूरज को बताई। तुम्हारे बाबूजी बहुत अंधविश्वासी है। उन्हें देवी माँ के नाम से ही कंपकंपी छूट जाती है। हमें इसी डर का फायदा उठाना है। सूरज की आंखें आश्चर्य से फैल गई। मतलब ये, सरिता ने कहा कि कल रात इसी रास्ते पर लाला दीनदयाल की मुलाकात खुद देवी माँ से होगी। सूरज को पहले तो ये मजाक लगा, पर सरिता के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, उसे देखकर वह भी गंभीर हो गया। देवी माँ यानी तुम? सरिता ने सिर हिलाया। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी भी तरह बाबूजी को कल रात यहाँ अकेले आने के लिए राजी करो। योजना खतरनाक थी। अगर वे पकड़े गए तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, पर अगर वे कामयाब हो गए तो न सिर्फ शादी होगी, बल्कि लाला दीनदयाल को जिंदगी भर का सबक भी मिलेगा। सूरज ने सरिता का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। अगले दिन सूरज ने सहमे हुए चेहरे के साथ अपने पिता से बात की। बाबूजी, आज बाजार में मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मेरा हाथ देखकर कहा कि हमारे परिवार पर कोई संकट आने वाला है। लाला दीनदयाल, जो अपना बही खाता देख रहे थे, ने तुरंत सिर उठाया। संकट? कैसा संकट? सूरज ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि अगर आप आज आधी रात को पुराने देवी मंदिर के रास्ते पर जाकर देवी माँ से माफी मांगे तो ये संकट टल सकता है। उन्होंने कहा है कि आपको वहाँ अकेले जाना होगा, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। लालच और डर के बीच झूलते हुए लाला ने पूछा, अकेले? आधी रात को? सूरज ने सिर हिलाया। हाँ बाबूजी, उन्होंने कहा कि ये हमारे व्यापार और आपके मान सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। व्यापार और मान सम्मान की बात सुनकर लाला दीनदयाल की आंखों में चमक आ गई। उनका अंधविश्वास उनके लालच पर हावी हो गया। उन्होंने फैसला कर लिया, वह आज रात देवी माँ से आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे। रात घनी हो चुकी थी। हल्का कोहरा जमीन से उठ रहा था, जिससे देवी मंदिर का रास्ता और भी रहस्यमय लग रहा था। एक पुराने टेढ़े मेढ़े बरगद के पेड़ के पीछे सरिता खड़ी थी। उसने एक चमकीली लाल साड़ी पहन रखी थी, गले में सोने का हार और माथे पर बड़ा सा टीका। उसके हाथ में एक नकली त्रिशूल था, जो चांदनी में चमक रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, यह उसके भविष्य का, उसके परिवार के सम्मान का सवाल था। दूर झाड़ियों में सूरज छिपा हुआ था, उसकी नजरें रास्ते पर टिकी थी। हर आहट पर दोनों के कान खड़े हो जाते। हवा में झींगुरों की आवाज के सिवा कोई और शोर नहीं था। ये खामोशी किसी भी तूफान से ज्यादा डरावनी थी। क्या लाला दीनदयाल आएगा? क्या उनकी योजना काम करेगी? इंतजार का हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। तभी दूर से एक टॉर्च की रोशनी और कदमों की आहट सुनाई दी। लाला दीनदयाल आ रहा था। वह डरा हुआ लग रहा था, हर पत्ते की खड़खड़ाहट पर चौंक जाता था। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, सरिता एक झटके से बाहर निकली। कोहरे और चांदनी की रोशनी में वह सचमुच किसी देवी का अवतार लग रही थी। उसने अपनी आवाज को भारी और गूंजने वाला बनाकर कहा, ठहर जा दीनदयाल। लाला की चीख निकल गई। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वह कांपते हुए बोला, कौन हो आप? मैं इस गांव की देवी हूँ। सरिता की आवाज पेड़ों से टकराकर गूंजी। तेरे लालच ने देवलोक को नाराज कर दिया है। तूने एक निर्दोष पिता के सम्मान को पैसों में तौलने की हिम्मत कैसे की? अपने धन के अहंकार को त्याग दे, वरना तेरा पूरा वंश श्रापित हो जाएगा। ये सुनते ही लाला दीनदयाल धड़ाम से सरिता के पैरों में गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो माता, मुझसे भूल हो गई। मैं अपना लालच छोड़ दूंगा। मैं कोई दहेज नहीं लूंगा।
अगली सुबह देवीपुर में एक अजीब सी हलचल थी। लाला दीनदयाल, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें डरी हुई थीं, सीधे सरिता के घर पहुंचा। उसने भरी पंचायत के सामने सरिता के पिता के हाथ जोड़ लिए। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। रात मुझे देवी माँ ने सपने में दर्शन दिए। उन्होंने मुझे समझाया कि असली लक्ष्मी तो आपकी बेटी है। मुझे गाड़ी या पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपके घर की लक्ष्मी, आपकी बेटी चाहिए। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। किसी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सरिता के पिता ने दीनदयाल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने घर की खिड़की से सरिता और सूरज ये सब देख रहे थे। जैसे ही दीनदयाल ने अपनी बात खत्म की, सूरज ने सरिता को देखकर आंख मारी। दोनों के होठों पर एक विजयी, शरारती मुस्कान फैल गई। उनका नाटक सुपरहिट हो गया था। आखिर वो दिन आ ही गया। शादी का मंडप सजा था, शहनाई की धुन गूंज रही थी और माहौल में सच्ची खुशी और उत्सव था। कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं। सरिता दुल्हन के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सूरज की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। जब फेरों का समय आया और वे अग्नि के चारों ओर घूम रहे थे, उनकी नजरें मिली। उन आंखों में प्यार था, सम्मान था और एक गहरा राज था जो सिर्फ वे दोनों जानते थे। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक साझेदारी की जीत थी। उन्होंने सिर्फ अपने रिश्ते को नहीं, बल्कि एक गलत सोच को भी हराया था। उनकी मुस्कान में ये संतोष साफ झलक रहा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि जब हिम्मत और अक्ल साथ हों, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी झुकाया जा सकता है। शादी की रस्में चल रही थी। मेहमानों की भीड़ में लाला दीनदयाल का व्यवहार देखने लायक था। वो हर कुछ देर में हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते और आसमान की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाते, जैसे देवी माँ का शुक्रिया अदा कर रहे हों। जब भी कोई पंडित जोर से मंत्र पढ़ता, वह डरकर चौंक जाते। उन्होंने सरिता को अपनी बहू के रूप में नहीं, बल्कि देवी माँ के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। सरिता और सूरज ने एक दूसरे को देखा। उनकी नई जिंदगी की शुरुआत एक ऐसे यादगार किस्से से हुई थी, जो उन्हें हमेशा याद दिलाएगा कि उन्होंने अपने प्यार और सम्मान के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी थी। लाला दीनदयाल का डर शायद कभी खत्म न हो, पर इस डर ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया था। और देवीपुर गांव में ये शादी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।